इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आजकल के युवा सुंदरता के पीछे भागते हैं, लेकिन ताल के ग्राम आक्या कला निवासी राधेश्याम उपाध्याय ने एक अलग ही इतिहास रचा है। पेशे से पंडिताई का काम करने वाले राधेश्याम उपाध्याय ने दिल की आवाज सुनी और रतलाम के टीआईटी रोड निवासी रमेश चंद्र शर्मा की दृष्टिहीन बेटी कोमल शर्मा को अपना दिल दे दिया। सोमवार की शाम उनके दिल का सपना भी साकार हो गया और परिवार के खास लोगों की मौजूदगी में राधेश्याम उपाध्याय ने कोमल को अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर का साथी बना लिया। अपनी दृष्टिहीन बेटी को परिणय सूत्र में बंधने की खुशी मां पुष्पा शर्मा में इतनी थी कि उसका श्रेय उसने भगवान को दे दिया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि बच्ची की शादी होगी या नहीं होगी, पर लोग से ऐसा मुझे बहुत अच्छा लड़का मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आमतौर पर हर कोई सुंदर पत्नी की ख्वाहिश रखता है, लेकिन ताल के राधेश्याम उपाध्याय ने दृष्टिहीन कोमल से शादी कर कहा कि उनकी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं उनके जीवन में रोशनी दूंगा। मतलब जो प्रश्न है वो खुशी है, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम है, उसके बाद भी मैं उससे निभा कर रहा हूँ और मेरे परिवार घर वाले सब प्रसन्न हैं। ऐसा तो नहीं सोचा था, पर ये तो सब योग है। यहाँ पे हमारे मित्र हैं मदन लाल जी शर्मा, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे इस रिश्ते के बारे में जानकारी दी और फिर इन्होंने मुझे बुलाया। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा, तो मेरे परिवार वालों को बताया, उन्होंने भी देखा और उन्होंने सब इस रिश्ते से प्रसन्न हैं। उन्होंने यश कहा, मैंने भी उनको यश बोला और मैं भी प्रसन्न हूँ। दिलीप नगर में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ कोमल का कहना है कि मैं खुश नसीब हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं की कि मुझे कोई मिल जाएगा, कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत मुझे हौसला बढ़ाया। मेरे मामा जी, मेरे अंकल जी और मेरे एक जेठ भैया है, नरेंद्र कावड़िया जी है, मतलब मेरे घर के परिवार वाले हैं, वो दूसरों ने भी सबने हौसला बढ़ाया कि करो शादी, अब आपको मिल रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, सबने मुझे समझाया। और मेरी परेशानी होते हुए मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं करूँगी, सही सोचा ही नहीं मैंने इस बारे में कि करूँगी। मुझे मेरे जीवन साथी से पूरी उम्मीद है कि वो मेरी आंखें बंद कर मेरे साथ चलेंगे। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि मेरी ये आंखों की प्रॉब्लम है, कि मुझे नहीं दिखाई देता है। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मेरे को ये आंखों की प्रॉब्लम है। हर चीज़ में, पढ़ाई में, स्कूल में, हर चीज़ में मुझे आगे रखा। ऐसी खुशनसीब दुल्हन को सजाने का मौका भी खुशनसीब वाले को ही मिलता है। कोमल को दुल्हन के रूप में सजाने वाली चंदा असरानी का कहना है कि मैंने बहुत ब्राइडलों को तैयार किया है, लेकिन नेत्रहीन ब्राइडल फर्स्ट बार ये, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनको तैयार करा। वो मन को खुशी है इनकी कमी तो महसूस होगी सर, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है सर। राधेश्याम उपाध्याय ने दृष्टिहीन युवती का दामन थामकर लोगों को नया संदेश दिया है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश सुश्री शोभा पोरवाल के मुख्य आतिथ्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश द्वारा उन्हें कानूनी जानकारियां दी गई। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नीलेश कुमार जरेती, जिला रजिस्ट्रार अजय सिंह, विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी, सीएसपी हेमंत चौहान की मौजूदगी में मजदूर परिवारों की स्क्रीनिंग कराई गई। साथ ही भोजन के पैकेट, बिस्किट तथा साबुन आदि प्रदान किए गए। हम लोग ये विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हम लोगों ने शिविर लगाया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए जो अपना छोड़ के आ रहे हैं, उन्होंने मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही है, रास्ते में जाने आने में जो उनको दूर तक जाएंगे तो पानी है, खाने की व्यवस्था है, तो ये प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से हम लोगों ने सब ये सूखा जो उनको मुरमुरा, बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए और हाथ धोने के लिए साबुन, ये सब चीज़ वितरित किए हैं। खाना भी वितरित हो रहा है ताकि उनको अपने गंतव्य तक जाने में सहयोग रहे और मतलब कोई तकलीफ ना हो। यह शिविर 5 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर सालाखेड़ी के पटवारी मुकेश मरमठ, सचिव
पदम सिंह के अलावा दुर्गा शंकर खेची, दुर्गेश बारोदिया आदि भी मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा घटित होने से टल गया। झाबुआ के जामलिया निवासी कुछ मजदूर अप्रवासी के रूप में राउटी में रह रहे थे। मंगलवार की सुबह राउटी से ट्रैक्टर में सवार होकर रेलवे पटरी के पैनल बदलने के लिए जा रहे थे, तभी राउटी और भेरूगढ़ के समीप मोड़ पर तेज गति के कारण ट्राली पलटी खा गई। हादसे में 23 मजदूर सवार थे, जिसमें से अधिकांश को चोटें लगी है। घायलों को 108 के माध्यम से राउटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर पीयूष मांगरिया द्वारा उनका इलाज किया गया। आज सुबह करीबन 7:45 बजे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है, जिसमें कि रेलवे में कार्यरत मजदूर हैं जो कि रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं, और उसमें करीबन 26 व्यक्ति थे जो कि घायल हुए, जिनका उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी राउटी भेजा गया, जहाँ से गंभीर जो हालत में है उनको रतलाम रेफर किया गया। के हैं लेकिन बहुत समय से मलवासी में रह रहे हैं और यहीं पर मजदूरी कर रहे हैं। कुछ मजदूरों को गंभीर चोटें लगी है, जिन्हें शासकीय जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती 9 मरीजों में से एक 3 वर्षीय बालक विजय तथा एक 7 वर्षीय बालिका भी शामिल है। चूंकि मजदूरों का मामला होने पर सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और उपचार संबंधी जानकारी ली। मजदूरों के सुपरवाइजर रवि लोधा ने बताया कि मजदूरों को राहत सहायता भी मिली है। ये राउटी स्टेशन पर रहते थे, यहाँ से भेरूगढ़ के और राउटी के बीच में रेलवे लाइन में काम करने जा रहे थे, तो एक मोड़ पे ट्रैक्टर अचानक पलट गया और इसलिए इनको यहाँ लाया। 8 दिन से हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे। इनका पूरा खर्चा हम भर रहे हैं, पूरा इलाज ट्रीटमेंट करवा रहा है इनका, ये सब कर चल रहा है हमारा। टोटल कितने लोग घायल हुए थे? टोटल 18 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 5 लोग थोड़े सीरियस से हैं, उनके अभी ट्रीटमेंट अब तो सही है, और 6, 7, 10, 12 और राउटी हॉस्पिटल में भर्ती। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश भरावा पर नामली थाना पुलिस द्वारा उन पर 188 का प्रकरण दर्ज करने पर राजनीतिक मामला गरमाने लगा है। श्री भरावा 12 मई को भोपाल गए थे और बाद में उन्हें क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन मंडी में किसानों की आवाज उठाने वे जा पहुंचे तो उन पर नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर नामली पुलिस ने श्री भरावा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। होम क्वारंटाइन के उल्लंघन में एक प्रकरण दर्ज हुआ धारा 188 का, जो कि राजेश भरावा के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर निर्देशन में लिया गया। इसमें आवेदक कौन है? आवेदक के तहसीलदार साहब है। क्या मामला बताएगा? मामला है कि बाहर गए थे, भोपाल गए थे, उसके बाद इनको होम क्वारंटाइन किया गया था वापस आने को, और आज ये होम क्वारंटाइन का उल्लंघन, होम क्वारंटाइन की संक्रमण की 10 का उल्लंघन किया है, 10 नंबर पॉइंट का उल्लंघन किया है, जिसमें कौन भी धारा लगी सर? 188 की कार्रवाई की गई। थाने में प्रकरण दर्ज होने पर श्री भरावा ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया कि भाजपा के तानाशाह रवैये के चलते कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, जो कि गलत है। कांग्रेस नेता इसको लेकर आंदोलन भी कर सकते हैं। पर्सन आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि गुमान सिंह जी डामोर दिल्ली से भोपाल आए, भोपाल से झाबुआ आए, झाबुआ से रतलाम आए, और वो लगातार रतलाम ग्रामीण में दौरे करके गए। उनके लिए कोई कानून नहीं, उनको कोई होम क्वारंटाइन नहीं, उन पर कोई 188 की धारा नहीं। दिलीप जी मकवाणा रतलाम ग्रामीण विधायक और राजेंद्र सिंह जी लुनेरा भाजपा अध्यक्ष, वो भी 11 मई के दिन भोपाल जाके आए हैं। उसके बाद 13 मई के दिन रतलाम जिला कलेक्टर में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की विशेष कार्यक्रम अटेंड किया। उसके बाद वो सेलाना गए, सेलाना के बाद धामनोद नामली होते हुए उन्होंने पूरा ग्रामीण का दौरा किया। उन पे कोई होम क्वारंटाइन नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। केवल कांग्रेस के विधायक हर्ष विजय गिलोत पे 188 कार्रवाई करी, मनोज चावला कार्रवाई करी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भराव कार्रवाई करी। केवल वो हम मजदूरों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। हम लगातार, आप भी मीडिया के माध्यम से आप भी जानते हो, हम लगातार इस पोर्टल पर जितने मजदूर निकले उनकी सेवा में लगे हैं, उनको लाने में काम कर रहे हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, किसानों के लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। लॉकडाउन के कारण हेयर सैलून का काम करने वाले युवाओं की हालत खराब होती जा रही है। रतलाम हेयर सैलून के युवा आज कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में हेयर सैलून संचालकों ने दुकान खोलने की परमिशन देने या फिर राहत राशि प्रदान करने की मांग की। सैलून की अनुमति के लिए आवेदन देने आया हूँ।
और हमारे को भी जो लॉकडाउन के तहत चलते बहुत दिक्कत आ रही है और आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसके बाद में हमारे को सैलून की अनुमति ग्रीन जोन हो चुका है, उसके बाद अभी तक हमको अनुमति नहीं मिली है। उसके लिए क्या है कि हमारे को दिक्कत आ रही है कि 2 महीने से हम घर बैठे हैं और हमारे जो परिवार का पालन पोषण करने में भी दिक्कत आ रही है। और सैलून के हम लोग किराया और हमारे यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी कैसे दें, क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 2 महीने से हम घर पे ही बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं कर पाते हैं। तो हमें सैलून की या तो अनुमति दी जाए या फिर कुछ आर्थिक सहायता या पैकेज हमको उसके लिए। इस अवसर पर रमेश मंडोरा, कपिल पंवार, रोहित सेन, अजय सेन, हिमांशु सेन, छोटू परिहार आदि मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।